एक एक चीख बस एक ही आवाज लगा रही थी, कुछ भी करो मगर हमें बचा लो। उनकी चीख में दर्द साफ झलक रहा था और शायद यह चीख आज भी यही बोलती है। सबका अपना अपना अंदाज होता है शुरू करने का, मगर मैं इसे शुरू से शुरू करना चाहूंगा। सब कुछ शांत था, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर कहते हैं ना, कुछ चीजें बिन बताए दस्तक दे देती हैं। और यही हुआ इटली के लोगों के साथ। उसने दस्तक देते ही वहां के लोगों की नींद उड़ा ली। आप सब यह सोच रहे होंगे कि वो था क्या। वो थी उस वक्त की एक बीमारी जिसने एक बहुत बड़ी महामारी का रूप लेना शुरू कर दिया। इस बीमारी का नाम ब्यूबोनिक प्लेग था। इस बीमारी ने वहां के लोगों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया, मगर उस वक्त की मेडिकल साइंस उतनी डेवलप्ड नहीं थी। इस बीमारी से लड़ने के लिए इटली के पास ना तो कोई दवा थी, ना तो कोई वैक्सीन। इटली के सरकार ने वहां के बिगड़ते हालात को देखते हुए हर जगह क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, मगर यह महामारी इतनी जल्द जाने वाली नहीं थी। हालत ठीक होने के जगह और बिगड़ना चालू हो गए। सभी के सभी क्वारंटाइन सेंटर भर चुके थे, मगर मरीज इतने ज्यादा थे कि उनको जगह ना मिलने के कारण मरीज सड़क पर बुरी हालात में कहीं भी नजर आ जाते थे। इटली की सरकार ने बीमारी पर थोड़ी रिसर्च की और उन्होंने यह पाया कि यह बीमारी संक्रमित मरीजों के कांटेक्ट में आने से फैल रही है। तब इटली की सरकार ने उन मरीजों को जिनकी हालत हद से ज्यादा खराब थी, उन्हें कहीं दूर शिफ्ट करने का सोचा। तब इटली की सरकार की नजर पोविगिल आइलैंड पर पड़ी, जो कि उस वक्त पर इटली का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था। तब इटली की सरकार ने समय न गवाते हुए पोविगिला आइलैंड को एक क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। मगर कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। पोविगिला आइलैंड अराउंड 17 एकड़ में फैला हुआ था। वहां पर मरीजों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा कि डॉक्टर और अदर स्टाफ मिलकर के भी मरीजों को संभाल ना पा रहे थे। वहां के हॉस्पिटल की हालत हद से ज्यादा बुरी होती जा रही थी। हॉस्पिटल में साफ सफाई तो शायद बची ही नहीं थी, गंदगी हर जगह साफ दिख रही थी। आइलैंड दूर होने के कारण वहां पर खाने पीने की व्यवस्था भी सही से ना हो पा रही थी। हालत इस कदर बिगड़ गई कि वहां के कुछ लोगों की मौत तो अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण होने लगी। मगर कर भी क्या सकते थे, आप खुद सोचिए। 17 एकड़ एरिया पर लाख 1.5 लाख लोग कैसे मैनेज हो पाएंगे। मरीज इतने ज्यादा थे कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करके भी सभी का इलाज ना कर पा रहे थे। फिर क्या है, मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी लाशों को जला पाना भी मुश्किल था। जितने लाशों को वो जला पा रहे थे उतने लाशों को वो जला देते थे। समय कम होने के कारण कुछ को दफना देते थे, तब भी हजारों में लाशें बच जाती थी। ना चाहते हुए भी इन लाशों को उन्हें इधर उधर फेंकना पड़ता था। डॉक्टर्स मरीजों की बढ़ती संख्या देख इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें जो मरीज ठीक ना हो पाएगा लगता था, वह उन मरीजों को जिंदा ही जला दिया करते थे। अचानक से कुछ समय बाद वहां के डॉक्टरों और मरीजों को वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं दिखना शुरू हो गई। कुछ समय तक वहां के लोगों ने इन घटनाओं को इग्नोर कर दिया, मगर कुछ समय बाद वहां के डॉक्टरों और मरीजों की असामान्यमय मौत होना शुरू हो गई, जिसके बाद वहां के डॉक्टर और मरीज सहम चुके थे। जैसे तैसे करते हुए वहां के डॉक्टरों ने पूरी पैंडेमिक इलाज किया, और वह कर भी क्या सकते थे। आपको यकीन नहीं होगा, मगर यहाँ पर करीबन 1,60,000 लोग तड़प तड़प के मरे थे। इतना सब कुछ होने के बाद सारे जगहों पर पोविगिल आइलैंड में हो रही हॉरर एक्टिविटीज के बारे में पता लगा। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने उस जगह को कुछ समय के लिए बैन कर दिया। कुछ ही सालों बाद इस आइलैंड को फिर से शुरू करने का सोचा गया, और इस बार इस आइलैंड को एक मेंटल हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल करा जाने लगा। मगर कुछ समय में ही वहाँ के डॉक्टर और मेंटल पेशेंट्स की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद इटली की सरकार ने 2014 में पोविगिल आइलैंड पर जाने से सभी को बैन लगा दिया। तो मरने वाले 1,60,000 लोगों की बस एक ही इच्छा थी, कैसे भी करके उन्हें अपने अपने घर, अपने अपने परिवार वालों के पास जाना था। और शायद यही कारण है कि उन सबकी आत्मा आज भी भटकती है, और शायद अब उन्होंने इस आइलैंड को अपना घर मान लिया। आज भी जो लोग चोरी चुप के इस आइलैंड पर विजिट करने जाते हैं, वो जाते तो अपनी इच्छा से हैं, मगर आते उनकी इच्छा से हैं। यहाँ पास आने वाले 80% व्यक्ति वापस नहीं लौट पाते। इस वीडियो को बनाना खुद में एक चैलेंज बन चुका था मेरे लिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो को बनाने में। इस कोशिश, इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए